So hello aspirants, hope your preparation is going fine. Welcome to previous year question sprint series for mains 2023. हमने 9.4 तक कर लिया था एंड एज पर योर शेड्यूल अब जो है वो हमें एवोल्यूशन को डिस्कस करना था, ठीक है। और इससे जो अगली क्लास होगी उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज टिल द चैप्टर ऑफ रेस अप टिल द 12th चैप्टर, यानी कि जो आपका अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। सो चलिए एवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सो जो आपके पास एवोल्यूशन का पहला चैप्टर है, ठीक है, वहां से जनरली इन दो चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। जो एवोल्यूशन का जो थ्योरेटिकल एक्सपोजिशन है वहां से ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवोल्यूशनरी फोर्सेस क्रिएटिंग द मैक्रो एंड माइक्रो एवोल्यूशन, कौन से एवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जैसे म्यूटेशन हो गए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें से कौन से ऐसे एवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जो कि मैक्रो एवोल्यूशन बनाते हैं और कौन से माइक्रो बनाते हैं, वो भी आपको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। देन उसके बाद डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विनियन, प्री डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज, और उसी के साथ किस तरह से सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनता है। डेवलपमेंट तो आपको पता ही होना चाहिए, कंसेप्ट आपको पता ही होना चाहिए, उसके साथ आपको क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन यानी कि उस पर्टिकुलर थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म भी जो है वो पता होना चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। सो आपके पास दीज आर द क्वेश्चंस दैट रिप्रेजेंट दीज थीम्स। इन क्वेश्चंस को कीजिए, हल कीजिए इन सवालों को, और आपके ये जो थीम्स हैं ये कवर हो जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द जेनेटिक मैकेनिज्म्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है एंड दिस कैन बी रिपीटेड। एंड अगला क्वेश्चन जो है इलूसिडिएट हाउ डार्विनियन और द डार्विन एंड पोस्ट डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस तरह से जो आपके पास पहले डार्विन की थ्योरी आई, फिर उसके बाद कुछ पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज आई हैं, और देन उसके बाद जो है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बन गया। देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन, तो इसके अंदर क्रिटिकली एक्सप्लेन करना, यानी कि आपको क्रिटिसिज्म भी पेश करना है डार्विन की थ्योरी का। द नेक्स्ट चैप्टर इज प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी से इन चार थीम से सवाल पूछे जाते हैं, बाहर कोई सवाल नहीं आता है इन चार थीम से। कल्चरल प्राइमेटोलॉजी, यानी कि प्राइमेट जो है वो अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाता है, अपना एक बिहेवियर जो है वो किस तरह से बनाता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी कि प्राइमेट और ह्यूमंस के बीच में एनाटॉमिकल डिफरेंसेस कौन से हैं। देन उसके बाद प्राइमेट रेडिएशन या फिर प्राइमेट अडेप्टिव रेडिएशन, कि जो अलग अलग प्राइमेट्स हैं मैडागास्कर और साउथ अमेरिका के अंदर किस तरह से वो जो है वो उनके अंदर अडेप्टिव रेडिएशन देखा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं स्पीशाइजेशन नहीं लिखा है, स्पीशाइजेशन अलग होता है, प्राइमेट अडेप्टिव रेडिएशन अलग होता है। अडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन डिफरेंट लोकोमोटिव पैटर्न्स अमंग प्राइमेट्स, या फिर एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है आर्बोरियल एज वेल एज दी टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन दी प्राइमेट्स, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट रिप्रेजेंट दीज थीम्स। डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द लूजेस एंड गेन्स ऑफ इरेक्ट पोस्चर, यानी कि इरेक्ट पोस्चर होने की वजह से हमें खामियां क्या हुई हैं, ठीक है। देन उसके बाद इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स द वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन पैटर्न अमंग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, ठीक है। आर्बोरियल भी और टेरेस्ट्रियल दोनों जो है वो हमें डिस्कस करने हैं। देन अडेप्टिव प्राइमेट रेडिएशन, दोनों ही केस स्टडीज लेंगे, साउथ अमेरिका की भी और मेडागास्कर की भी, ठीक है। सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड इवेंचुअली आपके ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन से ये एक ही थीम है, यहां से ही सवाल पूछे जाते हैं। हर एक होमोनाइड है, चाहे वो आपके पास होमो हैबिलिस है, इरेक्टस है, नियांदरथाल मैन है, उसके बारे में आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, फिजिकल फीचर्स पता होने चाहिए, उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और जो उनकी फाइलोजेनी के रिगार्डिंग डिबेट है उसके बारे में आपको बढ़िया अंदाजा होना चाहिए,
ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट रिप्रेजेंट दीज थीम्स. शुड वी स्टिल डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव नियंदरथाल्स? इसको बहुत अच्छे से मैंने यूट्यूब के ऊपर भी करवाया हुआ है, वहां पे भी देख लीजिएगा, एज वेल एज कंटेंट आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर. टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, so discuss the controversy surrounding Neanderthal position in human evolution. Then the second question, what are the physical and cultural characteristics of Homo erectus? ठीक है, दोनों चीजें वही चीजें. Then discuss the phylogeny. ठीक है, जो phylogenic debate है इनकी. Then critically evaluate the contesting theories. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से मॉडर्न होमोसेपियंस जो हैं वो आपके पास आए हैं, उनका ओरिजिन हुआ है और उनका डिस्पर्सल हुआ है. ओरिजिन और डिस्पर्सल दोनों चीजें इंटीग्रेटेड हैं. ठीक है, देन उसके बाद होमो हैबिलिस कौन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होमो हैबिलिस. एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजर कैटेगरीज ऑफ एस्ट्रेलोपिथिकिन्स. हाउ आर एस्ट्रेलोपिथिकिन्स डिफरेंट फ्रॉम एप्स? ठीक है, तो किस कंपैरेटिव एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किस तरह से व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एस्ट्रेलोपिथिकन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम एप्स, और उसी के साथ साथ जो है किस तरह से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी कि रोबस्टस और ग्रेसाइल को दोनों को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. ठीक है, सो इस तरह से जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं. देन उसके बाद पेलियो एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया. ठीक है, लगे हाथ जो है इसको भी हम आज ही खत्म कर लेते हैं. सो इससे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं मोर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड फाइलोजेनिक पोजिशन ऑफ रामापिथिकस, नर्मदा मैन, सिवापिथिकस और इनका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस. दिस इज द ओनली थीम, यहां से सवाल पूछे जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस. इनको आप जो है सॉल्व कीजिए, स्ट्रक्चर कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए एंड इवेंचुअली यू विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस. ठीक है, arguments for excluding Narmada man from the Homo erectus category. The second question, discuss the morphological features and the phylogenic position of Ramapithecus. ठीक है, मोर्फोलॉजिकल फीचर्स भी डिस्कस करने हैं और उसी के साथ फाइलोजेनिक पोजीशन भी डिस्कस करनी है रामापिथिकस की, यानी कि होमो लाइन के अंदर रखें या फिर जो है आपके पास अरंगटान की लाइन के अंदर जो है इसको रखा जाए. देन उसके बाद डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सिवापिथिकस. ठीक है, जो फिजिकल सेलिएंट फीचर्स हैं वो जो है सिवापिथिकस के डिस्कस करने हैं. ठीक है, इसी के साथ साथ जो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है उसको इग्नोर नहीं करना है. व्हाट इज एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स इन द शिवालिक्स एज वेल एज इन द नर्मदा वैली, वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ब्रश अप बिफोर यू आर गोइंग टू द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, अगेन जो आपको इसका पीडीएफ है दैट विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, वहां पे मैं डलवा दूंगा पीडीएफ को और नीचे टेलीग्राम चैनल जो है वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा. चलिए, थैंक यू वेरी मच. होप दिस लेक्चर इट वाज वर्थ वॉचिंग फॉर यू. थैंक यू.